नमस्कार दोस्तों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता जो थी अभी न होगा मेरा अंत, उसका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद अपन हैं आज मातृवंदना जो कविता है। कौन सी? मातृवंदना कविता है, माँ को समर्पित। माँ कौन है यहाँ पर? भारत माता है। भारत माता को समर्पित निराला की अगली कविता है मातृवंदना, उसका अध्ययन करेंगे। बड़े आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, मातृवंदना जो कविता है, ये कवि मातृभूमि यानी भारत माता को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो देखो, इस कविता में कवि है, वो कवि कह रहा है। तो देखिए, कवि कह रहा है, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कवि इस कविता में क्या कह रहा है कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल प्रदान करो, कि हे माता, मुझे ऐसा आत्मबल प्रदान करो कि मुझे ऐसा आत्मबल प्रदान कर दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ हैं, नर जीवन के सकल स्वार्थ सकल, यानी मैं मेरे नर यानी मनुष्य जीवन के समस्त सकल का मतलब समस्त या सारे स्वार्थों को अपने परिश्रम से, मेरे श्रम से सिंचित सब फल, मैं मेरे जीवन के सारे स्वार्थों को अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। मेरे श्रम सिंचित सब फल यानी बलि तेरे चरणों पर। हे माँ, मुझे तुम ऐसा आत्मबल प्रदान कर दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के यानी नर जीवन के स्वार्थ सकल, मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थों को अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों में, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मैं तुम्हारे चरणों में उन्हें न्योछावर कर दूं। आई बात समझ में? कवि क्या कहना चाह रहा है कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल यानी ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास प्रदान करो जिससे कि मैं मेरे नर जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में समस्त यानी सारे स्वार्थों को, अपने परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं को तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूं। अगली पंक्ति देखिए, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु के पथ पर बढ़ करके महाकाल के खरतर सर सह सकूं। जीवन के रथ पर चढ़ के कवि कहता है, हे माँ, हे भारत माता, मुझे तुम इतना दृढ़ बना दो, मुझे आप इतना दृढ़ बना दो कि मैं अपने जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके, जीवन के रथ पर चढ़ करके, कि हे माँ, मुझे तुम इतना दृढ़ बना दो कि मैं मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर यार सवार होकर के, अर्थात मैं मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर के या चढ़ करके, अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना ही आगे से आगे बढ़ता जाऊं। सदा मृत्यु के पथ पर बढ़कर यानी मृत्यु की चिंता किए बिना ही आगे से आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक महाकाल के खरतर सर सह सकूं, यानी समय समय पर आने वाले बाण की तरह कष्टदायक जो विघ्न बाधाएं आती हैं मेरे मार्ग में, उनको झेलते हुए मैं तुम्हारी सेवा है वो कर सकूं। सर यानी बाणों रूपी, मैं समय समय पर आने वाले बाणों की तरह जो कष्टदायक जो विघ्न बाधाएं हैं उनको मैं झेल सकूं या सह सकूं और तुम्हारी सेवा है वो मैं कर सकूं। जीवन रूपी रथ पर मैं सवार होकर के, अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना ही मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं और समय समय पर आने वाली जो बाण रूपी विघ्न बाधाएं हैं, कष्ट हैं, उनको झेलते हुए तुम्हारी सेवा मैं कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़, हे माँ, मुझे तुम इतना दृढ़ बना दे। अगली पंक्ति देखिए, जागे मेरे उर में तेरी श्रुत मूर्ति, अश्रुजल धोत विमल, दृग जल से पाकर पाबली कर दूं। कवि कह रहा है, जागे मेरे उर में तेरी। आगे कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में तेरा आंसुओं से धुला हुआ स्वच्छ साकार जो रूप है वो आ जाए। मैं प्रतंत्रता से दुखी आंसू बहाते तेरे रूप को मैं मेरे मन में बसा लूँ। मूर्ति अश्रुजल धोत विमल, अर्थात तुम्हारी आंसुओं से धुली हुई स्वच्छ स्वरूप साकार है वो मेरे मन में हृदय में बसा लूं और प्रतंत्रता से दुखी और आंसू बहाते हुए तुम्हारे रूप को मैं मेरे मन में बसा सकूं। दृग जलपा बलि कर दूं, आंखों में आंसू बहाते तेरे रूप को मेरे मन में बसा लूं। आगे देखो, जननी जन्म श्रम सिंचित फल,
आगे कवि कहता है, मुझे तुम इतना बल प्रदान कर दो कि मैं अपने सारे जीवन में परिश्रम से अर्जित सभी वस्तुओं तुम्हारे जीवन पर तुझ पर बलिदान कर सकूं। आई बात समझ में? जागे मेरे उर में, एक बार देखिए, मेरे हृदय में, जागे मेरे उर में मतलब मेरे हृदय में, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल से धोत विमल। मेरे हृदय में तेरे आंसुओं से धुला हुआ स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं परतंत्रता से दुखी दृग जल को पाबली कर दूं। मैं तुम्हें परतंत्रता से दुखी और आंसू बहाते तेरे रूप को मेरे मन में बसा सकूं। आंसू मुझे इतना तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करें कि मेरे सारे जीवन के जो परिश्रम के से अर्जित जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी मैं तुझ पर अर्पित कर सकूं, या तुझ पर बलिदान या न्यौछावर मैं कर सकूं। अगली पंक्तियां देखिए। बाधाएं आए तन पर, बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नैन मन भरे, मुझे देख तू सैजल दर्गों से ऐपलक। बाधाएं आए तन में, देखूं तुझे नैन मन भरे, मुझे देख तू सैजल दर्गों से ऐपलक। कवि कहता है कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए मेरे तन में, अर्थात कवि कहता है कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि सदा तुझी पर लगी रहेगी। देखूं तुझे मैं नैन नैन मन भर, मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं हैं परंतु मेरा जो ध्यान है, मेरी जो दृष्टि है वो सदा तुम्हीं पर लगी रहेगी। हे माँ, तू अपने आंसू से भरे नेत्रों की एक टकी लगाकर मुझे देखता रहना। मुझे देख तू सैजल दर्गों से ऐपलक, ऐपलक का मतलब लगातार या एक टकी। तू हे माँ, तू मुझे आंसू से भरे हुए नेत्रों से एक टकी देखते रहना। उर के सतदल पर, उर के सतदल पर मुझे हमेशा हृदय रूपी सतदल का मतलब कमल होता है। मुझे तू हे माँ हमेशा कमल रूपी हृदय में बैठाए, हृदय रूपी कमल में बैठाए रखना। हे माँ, तू मुझे हमेशा हृदय रूपी कमल में है वो बैठाए रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूँगा, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। कवि कह रहा है कि उर के सद्दल में, अर्थात हे माँ, तू मुझे हृदय रूपी कमल में बैठाए रखना, मेरी याद को तुम भुला मत देना। मैं परिश्रम के पसीने से, अब आगे देखिए, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा। हे माँ, मैं तुझे परिश्रम के पसीने से भीगा हुआ मेरा शरीर मैं तुझे समर्पित करूँगा। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मैं मेरे परिश्रम के पसीने से भीगे हुए शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान भी मैं तुझे, बलिदान देकर भी मैं तुझे स्वतंत्र करा लूँगा, मुक्त कराऊंगा तुझे अटल। आगे कवि कह रहा है कि बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुम्हें स्वतंत्र करवा लूँगा। तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम सिंचित फल है। कवि कह रहा है कि बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और कीर्ति को तुझ पर न्यौछावर कर दूंगा। आई बात समझ में? बाधाएं आए मेरे तन में, मेरे मार्ग में हे माता कितनी भी बाधाएं आ जाओ, कितना भी कष्ट आ जाओ, परंतु देखूं तुझे नैन मन भरे, तुझे देखे तू, मुझे देख तू सैजल दर्गों से ऐपलक। हे माँ, मेरे मार्ग में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी कष्ट आ जाएं, परंतु मेरा जो ध्यान है, मेरी जो दृष्टि है वो हमेशा तुझ पर ही लगी रहेगी। माँ, तू अपने आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से एक टकी, मुझे देख तू सैजल दर्गों से ऐपलक, यानी तू मुझे लगातार अपने आँखों में या अपने नेत्रों में, आंसुओं से भरे नेत्रों में एक टक यानी एप्लीकेन लगातार तू मुझे देखते रहना। उर के सद्दल में मेरी, हे माँ, तुम हमेशा हृदय रूपी कमल में मुझे बैठाए रखना। उर के सद्दल, सद्दल का मतलब कमल में, मुझे तुम हमेशा हृदय रूपी कमल में बैठाए रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, अर्थात परिश्रम के पसीने से भीगे हुए शरीर को मैं तुझे समर्पित कर दूंगा, और मुझे चाहे कितना भी बड़ा बलिदान देना पड़े, मैं तुझे स्वतंत्र करा लूँगा, मुक्त करूँगा। मुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम सिंचित फल है। कवि आगे कह रहा है कि मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा लूँगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों के तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम सिंचित फल है। मैं मेरे सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और कीर्ति को तुम पर न्यौछावर कर दूंगा, यानी मेरे जीवन में जितने भी श्रेष्ठ कार्य किए हैं, मैंने श्रेष्ठ आचरण किया है और परिश्रम से प्राप्त जितनी भी सफलताएं और कीर्ति अर्जित की है, सब तुम पर न्यौछावर कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए स्वतंत्र है वो मैं करवा लूँगा। आशा करता हूँ कि छोटी सी कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी पंक्ति में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।